आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार ये यात्रा नए नाम से और नए रूट पर निकाली जाएगी। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण यानी कि भारत न्याय यात्रा को 14 जनवरी से मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली जाएगी। कांग्रेस ने इस बार यात्रा का पूरा रूट मैप भी जारी कर दिया है। यात्रा यूपी के 20 जिलों से होते हुए गुजरेगी, यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा लंबी समय तक यात्रा रहने वाली है। दोस्तों, कांग्रेस की करीब 6700 किलोमीटर लंबी भारत में ये न्याय यात्रा लगभग 66 दिनों तक चलेगी। इस दौरान यात्रा 15 राज्यों से होकर 110 जिलों से लगभग होकर गुजरेगी। यह यात्रा सबसे ज्यादा दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और कांग्रेस यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी। इस दौरान 20 दिनों के करीब में 1400 किलोमीटर सफर तय किया जाएगा। दोस्तों, इस यात्रा का रूट मैप कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। यह देखिए, ये वो रूट मैप है। बताया गया है कि 66 दिनों की यात्रा की शुरुआत मणिपुर से इम्फाल के लिए शुरू होने वाली है। इम्फाल से एंट्री होगी। मणिपुर के 4 जिलों में 107 किलोमीटर तक का सफर एक दिन में तय होगा। इसके बाद नागालैंड में एंट्री होगी। 2 दिनों में 5 जिलों से होकर 257 किलोमीटर तक की दूरी तय की जाएगी। फिर असम में 8 जिलों में 17 जिलों से में 833 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में एक जिले में 55 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसके बाद मेघालय में आएंगे और मेघालय में एक जिले में एक दिन में 5 किलोमीटर तक की यात्रा तय की जाएगी। फिर वेस्ट बंगाल में 5 दिनों में 7 जिलों में 523 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बिहार में 4 दिन में 7 जिलों में गुजरते हुए 425 किलोमीटर की दूरी तय होगी। कांग्रेस की यात्रा या झारखंड की 8 दिनों में 13 जिलों से होते हुए 804 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। उड़ीसा में 4 दिन में 4 जिलों में 341 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसके बाद से छत्तीसगढ़ की बारी आती है, जो यात्रा है 5 दिनों में 7 जिलों के जरिए 536 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 11 दिन में 20 जिले होते हुए 1074 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे, जहां पर अभी कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों में 9 जिलों से 698 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके बाद बारी आएगी राजस्थान, जहां पर कांग्रेस अपनी सत्ता हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। यहां पर राजस्थान में एक दिन में 2 राज्यों से होकर 128 किलोमीटर का सफर तय करेगी। फिर गुजरात की बारी आएगी और गुजरात में 5 दिनों में 7 जिलों से गुजरेगी और यहां पर 445 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। फिर महाराष्ट्र में 5 दिनों में 6 जिलों से होकर 479 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेता जो हैं जयराम रमेश, उन्होंने बताया कि यात्रा का सबसे बड़ा जो हिस्सा है हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि राहुल गांधी के अनुयायी में यह यात्रा 11 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें 1074 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यह प्रदेश में 20 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें चंदौली, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। रायबरेली, लखनऊ यूपी की राजधानी, फिर सीतापुर, लखीमपुर, जो कि किसानों का एक गढ़ है। किसानों की बड़ी संख्या में यहाँ पर आबादी है कि किसान आंदोलन भी यहाँ पर हो चुका है। फिर आएगी बारी शाहजहांपुर की, फिर बरेली, फिर रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कासगंज इस पूरी यात्रा में शामिल होंगे। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस फिर से एक बार देश में सबसे बड़े सूबे में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, इस साल देश में आम चुनाव होने वाला है, इसलिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा का राजनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए शुरुआती में हिंसा की चपेट में आए मणिपुर की राजधानी इम्फाल से हो रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं पहुंचे हैं और वहीं राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर के लोगों के ताजा जख्मों पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हिंसा के दौर में राहुल मणिपुर के राहत शिविर में लोगों से मिलने पहुंचे थे, जिसने जनता में राहुल को लेकर विश्वास बढ़ने की उम्मीद दिखाई गई थी। दोस्तों, यात्रा को लेकर ताजा बने हुए विपक्ष के इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का गलत संदेश न जाए, इसके लिए गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को कांग्रेस की ओर से यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। आम लोगों को इस यात्रा को जोड़कर लोकसभा चुनाव में अपनी ओर करने की जो एक मकसद है, इससे कांग्रेस से यात्रा यह निकाली जा रही है। उसमें सभी नागरिकों के संगठनों और देश के आम लोगों से इसे जुड़ने का आह्वान किया जा गया है। आप इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।